यही कहते थे कि जो आप जिन 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 झंझटों में आप लोग पड़े हैं ना, ये आप लोगों को नुकसान देगी। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मैंने आज देखी है। कैसर अहमद राजा साहब का एक नया नया इंटरव्यू या उनका एक आर्गुमेंट है, वो मीर वॉइस अवान के साथ। उसमें कैसर साहब ने चैंपियन की तरह उस खातून, या मैं उसे भैया और क्या कहूँ उसे, उससे लाजवाब की है। लेकिन सिर्फ आके ये मुझे खुद को महसूस हुआ है, कैसर साहब ने उधर ये प्रिटेंड नहीं होने दिया। मुझे महसूस हुआ है कि उस शख्स ने जब आके फ़िरकावारियत पे बात की है ना, कि आप कौन-सी शरीयत चाहते हैं, वहाँ पे आके हमें थोड़ा-सा लाजवाब होना पड़ता है। वो नहीं नहीं नहीं, आप वो मुझे नहीं ये होना नहीं पड़ता। ओ भाई भाई, नहीं होना पड़ता। आप कैसर भाई से जाके पूछिएगा, इस पर सवाल पर बात कीजिएगा, ठीक है मेरा भाई। चलो हुँ, यार, बहुत टाइम हो गया। ओके, कोई लाजवाब नहीं होना पड़ता भाई, क्या हो गया है? पाकिस्तान में इससे ये पहले चीज़ पाकिस्तान में इससे अहमद पहले भाई शरीयत बिल के ऊपर काम हो चुका हुआ है। अहमद भाई लाजवाब की बात करें। इसी चीज़ को इंजीनियर बड़े बहुत ज़्यादा एंडोर्स करता है, और मुझे उससे ना अजीब-सी और कॉफ़त चलें, होती है, छोड़ें जिसकी वज़ह से यार, मैं आपसे ठीक है सवाल मेरा करता भाई, हूँ। जाते जाते आपकी मेहरबानी यार। अपना ख्याल रखें भाई, बड़ी अच्छी बात हुई है अहमद आपके भाई साथ। आप फिर वही छोटी बातें, मैं आपको कह रहा हूँ बादलों से ऊपर अ, निकलो, आप फिर नीचे सर घुसाते हो। मैं अहमद आपको भाई कहता हूँ ऊपर निकलो, उससे ऊपर निकल जाओ। अहमद भाई ठीक है जी। अहमद भाई आई जी, लव यू। आई लव यू टू मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू। यार, आसमान से ऊपर निकलो, बादलों से ऊपर निकल जाओ, ठीक है। वो जो सेकुलर चूना फेंक रहा है, ये सेकुलर से बड़ा है जो फिरका वारियत को फैलाने वाला है, सबसे बड़ा सेकुलर है। उससे बड़ा तो ड्रामा ही कोई नहीं। जब उलमा इकट्ठे होने लगते हैं, कोई ना कोई स्कैंडल बीच में से डाल देते हैं। जब उलमा इकट्ठे होने लगते हैं, कोई ना कोई स्कैंडल निकल आता है। उलमा से पूछें आप, पूछे ना, उनको कहें हुदूद नाफिज करने लगे हैं, करें ना हुदूद। उलमा मुत्तफिक हैं, करें हुदूद नाफिज करें। चोर का हाथ काटेंगे, चलें जी। सारे फिरके कहते हैं चलो आगे लगो। ड्रामे, ड्रामेबाजियां सेकुलर्स की। फर्क करवाएं मेरा भाई, अपनी एनर्जी ना वेस्ट करें, ना मेरी करें। शाहरुख भाई आ गए। यार मैं एंड कर रहा हूँ बस, बड़ी लंबा चौड़ा चल गया सही। जी अब्दुल, अस्सलाम शाहरुख भाई। वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्यारे प्यारे भाई, वेलकम। ठीक है सामिर भाई। जी। बड़ा लंबा टाइम इंतजार करना पड़ा है आपसे बात करने के लिए। यार माजरत चाहता हूँ, बस क्या करें क्या करें। जी मेरा भाई, कर लें बात। आमिर भाई, एक सवाल है जो ज्यादातर लोग करते हैं और मेरे आसपास भी करते हैं। आपके कॉलर से भी मैंने सुना है सवाल, तो उसके बारे में कुछ एक बात कहना चाहूंगा। ये भाई अभी जो आए थे आपकी स्ट्रीम में, चांद वाला दुगड़ा रह गया अपना, कि चांद को साबित करो, टुकड़ा हुआ ही नहीं हुआ। तो भाई उसको अब छोड़ दें, अगली बात कर लें यार। मैं स्ट्रीम के एंड में जाना चाह रहा हूँ, आप मुझे फिर शुरू में लेके जा रहे हैं। नहीं आपका नहीं, कोई सवाल है मतलब मेरा कि भाई, रख दें, क्योंकि इस वक्त 4:30 घंटे हो गए हैं। ठीक है मेरा भाई। और मैंने खाना शाना कोई भी नहीं खाया हुआ, ये मैं आपको बता दूं। भूखा बटेरा लड़ रहा हूँ मैं, भूखा बटेरा। अच्छा आमिर भाई, सवाल ये था मेरा कि जी। आपने एक स्ट्रीम में कहा था अपनी कि इंसान को फ्री विल दी है जी। अल्लाह ताला ने। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, फ्री विल की वजह से अल्लाह ताला के जो डिसीजन है वो इफेक्ट करते हैं इंसान की लाइफ पर या नहीं करते? जैसे कि मेरी किसी से लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया है, तो वो उसकी विल है कि वो मेरे से बात करे या दुश्मनी रखे। लेकिन फिर सामने से हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह इसका दिल नरम कर दे। तो वो उसकी अपनी चॉइस है मेरे से बात करना, या अल्लाह की रजा है? आपकी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई है, बीवी नाराज हो गई है, कौन नाराज हुआ है? ये सवाल है, कोई भी नाराज नहीं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया मतलब। कर ले दुआ, आप नहीं टेंशन ना लें। मैं भी दुआ करता हूँ, मान जाएगा जो भी है, मान जाएगा, टेंशन ना लें। नहीं, कोई नहीं है, वो एग्जांपल दिया मैंने आपको खाली। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, फिर सही है। देखिए, दुआ जो है वो पार्ट ऑफ द प्लान है। वो आउट ऑफ वे जाके कोई चीज नहीं है, दुआ इज पार्ट ऑफ द प्लान। आपको चूंकि नहीं पता होता, तो आपको लग रहा होता है ये क्या होगा। मिसाल के तौर पर, जी। मैं एक दफा बैठा था, हमारे बड़े प्यारे एक उस्ताद थे, अल्लाह बख्शे। एक बंदा आया, उसने आगे सवाल किया, उसने आके कहा कि जी, जब ये लिखा जा चुका है कि जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा। उन्होंने कहा हाँ, लिखा तो जा चुका हुआ है कि जन्नत में कौन है और जहन्नम में। तो उन्होंने कहा फिर अमल करने का फायदा क्या? अमल करके क्या करना है कि जब लिख दिया हुआ है। तो फिर जो हमारे उस्ताद थे, उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि क्या काम करते हो? उसने कहा दुकान चलाता हूं। उन्होंने कहा आज के बाद दुकान भी नहीं खोलनी। कहता क्यों? उन्होंने कहा रिजक भी लिखा हुआ है, दुकान नहीं खोलनी।
अमल से आरी हुआ मुसलमान, मैं बड़ा शेर पढ़ता हूँ बार बार, अमल से आरी हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। हमारे यहाँ लोगों में जिस चीज का नॉलेज नहीं है कि कल क्या होगा, उस बारे में कैसे कह सकते हैं कि ये होगा ये नहीं होगा। अब इस चीज में जो आप पॉइंट समझना चाह रहे हैं वो ये है, दुआ जो आप मांग रहे हैं वो पार्ट ऑफ द प्लान है, वो प्लान से बाहर नहीं हुई, प्लान के अंदर है वो। अब अल्लाह ताला अगर आपकी दुआ कबूल कर लेते हैं, आपके हक में कबूल कर लेते हैं, तो वो पार्ट ऑफ द प्लान है और वो उस फ्री विल के अंदर है। अल्लाह का इल्म है, अल्लाह को इल्म है आप दुआ मांगेंगे, अल्लाह को इल्म है कि वो दुआ कबूल करेगा या रद्द करेगा। कबूल करेगा तो अल्लाह को इल्म है, उसका असर क्या होगा अल्लाह को इल्म है। आप अपने इख्तियार पर चल रहे हैं, तो ये बेस समझें कि दुआ जो होती है या दुआ का जो असर होता है वो पार्ट ऑफ द प्लान है, उस तकदीर के अंदर शामिल है। और वो तकदीर जबर की बेस पर नहीं है। तकदीर आमतौर पर लोग तकदीर में समझ लेते हैं जबर मुराद है। कद्दर युकद्दिरु, तकदीर का मतलब होता है चीजों को मैनेज करना ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर, फोर्स नहीं होती, ऑर्गेनाइज्ड। मिकदार, ठीक है, मिकदार तय कर देना, भाई ये ऐसे हुआ है। अब वो तकदीर अल्लाह के इल्म पर बेस करती है, अल्लाह के इल्म पर बेस करती है वो तकदीर, उसको तकदीर कहते हैं। अब लोगों ने कह दिया हमारे पर जबर चल रहा है, तकदीर का मतलब ये है जबर? नहीं, तकदीर का मतलब आसान लफ्जों के अंदर समझें कि जो अल्लाह के नॉलेज में थी कि ये चीजें ऐसे ऐसे होंगी, ऐसे ऐसे होनी है आगे, क्योंकि उसके लिए तो टाइम नहीं है। तो जैसे जैसे उसके नॉलेज में थी चीजें, वैसे वैसे वो चीजें लिख दी गई, वो तकदीर बनी। और जब वो तकदीर बनी तो वो वैसे वैसे हुई। अब वो लिखी गई हैं तब वैसे वैसे हुई हैं? नहीं, ऐसे ऐसे होनी थी इसलिए लिखी गई हैं। ये सिंपल चीज है। यानी जैसा लिखा है वैसा होना है? नहीं, जैसा होना था वैसा लिखा है, ये फर्क है, सिंपल। यानी जिस तरह डायरेक्टर एक स्क्रिप्ट लिखता है और एक्टर्स को वैसे ही करना होता है, ऐसा सिस्टम नहीं है भाई, ये चीज है। जी अमीर अब भाई, उसमें दुआ शुक्रिया, मैं समझ जज़ाकल्लाह पा मेरे, रहा हूँ। चलिए, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया। दुआ से मुझे याद आया, एक आदमी था, उसको किसी ने बता दिया कि आज कबूलियत का वक्त है, दुआ मांगो। उसने कहा कौन सा वक्त है? उसने कहा ये सुबह के जो 12 घंटे हैं ये कबूलियत का टाइम है, दुआ मांगो, दुआ कबूल होगी। वो सुबह बैठा दुआ मांग रहा है, अल्लाह मुझे गाड़ी दे। अब ये मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ कैसे समझा जाता है, मुझे गाड़ी दे, मुझे बंगला दे, खूबसूरत बीवी दे, एक नहीं चार दे, ऐसे वैसों को दिया है, मुझे भी दे, जी सोना दे, जनाब घर में कुछ सारे मामला ठीक कर, ये भी दे वो भी दे। वो कबूल ही कुछ ना हो। वो सोच में पड़ गया, उसने कहा जी बाबा जी तो बता के गए थे दुआ मांगो कबूलियत का टाइम है, मिल तो कुछ नहीं रहा। सारा दिन बैठा रहा 11 घंटे, 12वां घंटा चढ़ गया जो दिन का था, उसमें भी दुआएं मांग रहा, कबूल कोई नहीं हो रहा। अब जब टाइम खत्म होने वाला हो ना, तो उसको लगा यार ये कबूल तो होना कोई नहीं। तो कहता है या अल्लाह तूने दिया तो कुछ नहीं है, छत को भी मेरे ऊपर ही गिरा दे, फिर मुझे खत्म कर दे। वो कबूलियत का टाइम था, उसकी सुनी गई। तो इसलिए कहते हैं कि दुआ अच्छी मांगो और हमेशा अच्छी ही मांगो। आपको नहीं पता कबूलियत का टाइम क्या, जब आपको पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, तो फिर मांगो और साथ अमल भी करो। यार इससे एक और लतीफा याद आ गई। एक बाबा जी थे 70-80 साल के, वो अपनी 65-70 साल की बेगम के साथ, जनाब 40-45 साल से उनकी शादी थी, लड़ाई चल रही है, घमसान जो है ना का रन पड़ा हुआ है, युद्ध चल रहा है बंद कमरे में। बाबा जी ताबड़तोड़ हमले, उधर से माई जी ताबड़तोड़ हमले। बाबा जी थक गए, उन्होंने कहा 45 साल से इस डायन को झेल रहा हूं। उन्होंने हाथ उठाए और कहा मौला मुझे उठा ले, मैंने नहीं इस दुनिया में रहना, इसने मेरा जीना आराम कर दिया। साथ ही दरवाजे पर दस्तक हुई, खोला तो जनाब पता चला सामने लेने वाले आ गए हैं, दुआ कबूल हो गई है।
उन्होंने कहा बाबा जी चले चलते हैं, दुआ कबूल होगी आपकी। उन्होंने कहा यार कमाल करते हो, बंदा घर वालों से मशवरा भी नहीं कर सकता, डिस्कस भी नहीं कर सकता, गुस्सा भी नहीं कर सकता। तो इसलिए दुआ मांगा करे टाइम से और तरीके की दुआ मांगा करे। चलो फिर एक और लतीफा याद आ गया जी। अब एक बंदा था मजदूर, जंगल में जाता था, लकड़ियां काटता था, शहर में लाके बेचता, पैसे कमाता, बच्चों को खिलाता, बीवी को खिलाता। एक दिन तंग आ गया अपनी जिंदगी से, कहता यार मेहनत कर करके थक जाता हूँ, पैसा कुछ भी नहीं मिलता, जाऊं तो जाऊं किधर। अब उसने लकड़ियां काटी हो इतनी बड़ी सी गठरी बनाई, रस्सी से उसको बांधा हो, और उधर खड़ा हो के ना तंग आ गया, तो हाथ उठा के कहता है मौला उठा ले रे, उठा ले। उतनी देर में जनाब उठाने वाले आ गए। उन्होंने कहा चलो चले। उसने कहा अरे मेरे को नहीं रे, ये लकड़ियां उठा के मेरे कंधे पे रख दो, मैं ये कह रहा था थक गया हूं। मकसद कहने का ये है कि दुआएं अच्छी अच्छी मांगे, हमेशा मांगे, पॉजिटिव रहें, और सिर्फ दुआ पे न रहे मेरा भाई। हाँ जी, दवा भी, हाँ दवा, दुआ के साथ साथ दवा भी, ये बड़ा जरूरी है कि दुआ भी हो और दवा भी हो। हिदायन हिदाया हब, जी मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। और आमिर भाई ठीक है आप? मैं ठीक मेरा भाई, आप सुनाएं। बस इख्तिताम करना चाह रहा हूँ जल्द से जल्द, देखें कब मौका मिलता है। जी काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, मेरी बैटरी लो हो गई वैसे भी। जी जी जी। हम आमिर भाई मैं पूछ रहा था आपका ईमेल एड्रेस क्या है? यार ईमेल एड्रेस तो ये है जनाब, स्क्रीन पे आपकी। मैं स्क्रीनशॉट आमिर भाई, एक मिनट। यार वैसे ठीक मुझे है जी, कहते बस हुए मैंने शर्म आ, हिदाया भाई मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, ईमेल का रिप्लाई मेरे लिए मुश्किल हो गया हुआ है आजकल देना, पहले दे दिया करता था। हाँ अलबत्ता जी अगर कोई आप इमरजेंसी हुई तो जरूर इंशाल्लाह उसको देखें, आप भेजें। भेजने का नहीं मैं कहता, मैं पढ़ूंगा जरूर, यानी ऐसा अच्छा, जो जितने दोस्त हैं सुन रहे हैं तो जी वो बाद वालों को भी बता दें जो चले गए हैं बेचारे। ईमेल मैं पढ़ता जरूर हूँ, अगर मैं उसका रिप्लाई नहीं कर, आपको नहीं आ रहा ना, तो आप ये ना समझें कि मैं ईमेल देखता नहीं, मैं एक बार गो थ्रू जरूर करता हूँ। दिन में एक बार मुझे मौका मिलता है तो मैं ईमेल्स को गो थ्रू करता हूँ। तो उसमें जो भी आप लोगों का सलाम प्यार दुआएं या इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे होते हो, लिंक्स दे रहे हो, वीडियोस शेयर कर रहे हैं, कुछ लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे होते हैं, तो मैं उनको देखता जरूर हूँ। जी मेरा भाई, ठीक हो गया। जी हाँ, बस यही पूछना था आमिर भाई, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया ना, मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अस्सलाम मेरा भाई, वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम, थैंक यू मेरा भाई, बहुत शुक्रिया हदाया भाई अंडरस्टैंड करने के लिए। आ रहे हमारे साथ हैं यार, आखिरी कुछ कॉलर हैं उनको ले लेते हैं। जी आ रहे भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम प्यारे भाई, वेलकम। अच्छा, मैं एथिस्ट, जैसे मतलब जो लोग मतलब एथिस्ट के विचार से थोड़ा प्रभावित है, उन लोगों के लिए एक सवाल है, मतलब कि जैसे जो लोग सोचते हैं मतलब इस टाइप से, मतलब उस तरफ जाने, मतलब उस टाइप की सोच रखने लगते हैं, उनके ये सवाल है कि अगर मान लीजिए बाई चांस कोई इंसान है, कोई किसी का मर्डर कर देता है, नाहक उसको कत्ल कर देता है, और वो तो मर गया, उसका फैमिली मान लीजिए 4 लोगों का मर्डर कर दिया, तो बेवजह का, तो उन लोगों के साथ फिर जस्टिस कौन करेगा, न्याय कौन देगा उनको? तो आखिर कोई क्रिएटर होगा तभी ना उनको न्याय देगा। तो इसका मतलब एथिस्ट का जो है क्लेम, वो तो गलत हो गया कि भाई आखिर न्याय तो इंसान को मिलना ही चाहिए ना, जब दुनिया में लोग न्याय के लिए इतना मत उजीज रहते हैं, तो फिर उसको न्याय तो जरूर मिलना चाहिए। आपने देखा किसी को न्याय मिलते अगर किसी एथियस्ट ने ये कह दिया तो? नहीं, आप सवाल नहीं समझे ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई कोई इंसान है, वो किसी 4-5 आदमी का मर्डर कर देता है, कोई नहीं ठीक इंसान, है, और उसके नहीं बाद कर दिया, 500 का कर दिया, 600 का कर दिया, हम्म, तो यहाँ नहीं मिल हम्म, रहा, आगे की क्या गारंटी है? यहाँ तो ले दें पहले। एथियस्ट ने अगर ये कह दिया तो कि आप मुझे आगे दिखा रहे हो कि आगे मिलेगा, ना मिला तो? जी, नहीं किसी ने कहने का बताया आगे से आके कि भाई मुझे मिल गया है? नहीं, नहीं आगे से बताया नहीं, लेकिन हाँ निजाम तो ये है ना, दुनिया में जब निजाम ये है कि मिलना चाहिए और नहीं मिला न्याय निजाम दुनिया में, तो जरूर मिलेगा। आप ये कहें
कि ये अगली आर्ग्यूमेंट है कि ह्यूमन डिमांड ये है कि परफेक्शन होनी चाहिए। ये कहें आप, जी 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 आपने जो आर्ग्यूमेंट रखा था वो आर्ग्यूमेंट किसी और तरीके से रखा था, सिर्फ मैंने इतना कहा है। आर्ग्यूमेंट की बेस अच्छा जो अच्छा, है वो एक चीज आपने क्लियर ह्यूमन कर दी। साइकोलॉजिकल अपील है कि आपको परफेक्शन चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी परफेक्शन चाहती है, चीजों के अंदर परफेक्शन चाहती है। तो वो ये चाहती है कि आज की दुनिया के अंदर कितने फ्लॉज हैं जुडिशियल सिस्टम के अंदर जिनको जस्टिस नहीं मिलता। ह्यूमन डिमांड ये है कि ये हो। जब ये चीज है तो इसका मतलब ये है कि जिसने इस दुनिया को बनाया है वो हमसे ज्यादा परफेक्शन चाहता है, वो हमसे ज्यादा परफेक्ट है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि उसने ये फ्लॉ क्रिएट किया हो, जबकि ह्यूमन पूरी दुनिया के अंदर कोशिश कर रहा है कि जस्टिस कायम हो, क्राइम रेट्स नीचे आए, नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो जिसने हमें बनाया है वो परफेक्शन चाहता है और वो परफेक्ट ही करेगा। तो ऑब्वियसली जब इस दुनिया के इम्तिहान होने को हम क्लियर कर देते हैं फिर ये चीज उसके साथ सिद्ध हो जाती है। ये चीज है। बाकी आपने जो पॉइंट रखा है कि उसको कौन देगा इंसाफ या क्या होगा, इस पर वो सवाल फिर दूसरे तरीके से भी उठ सकते हैं। यानी आपका आर्ग्यूमेंट जेन्युइन है, थोड़ा सा एंगलिंग उसकी ठीक कर लें, सिर्फ मेरा मकसद ये था। बाकी जी आपका आर्ग्यूमेंट सही है। ठीक। जी। अब मेरा जी एक बस एक है, मैं बोल रहा था कि आपका ब्रदर राहुल के साथ भगवत गीता पे होने वाली थी स्ट्रीम, वो कब होने वाली है? हाँ जबरदस्त। ब्रदर राहुल जो हैं उन्होंने कहा था मुझे, मगर उसके बाद उनका एक प्लान स्केड्यूल था ग्राउंड के ऊपर प्रोग्राम्स का। तो वो ग्राउंड पर दवा का काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और हर साल वो करते हैं, लेक्चर्स होते हैं उनके, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ महीने तक वो बिजी रहेंगे और उसके बाद फिर हम करेंगे। ठीक है, जी इंतजार रहेगा बहुत जल्द। इंशाल्लाह जरूर मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है, ठीक है तो। ओके ओके, थैंक यू आपने ज्वाइन किया मेरा भाई। जितने दोस्त ने ज्वाइन किया यार बहुत शुक्रिया। आखिरी कलर हमारे हसन भाई, जनाब हसन भाई। सलाम अलैकुम अंबर भाई। मेरा एक छोटा सा बस क्वेश्चन है कि आप ये बता दें कि जो सनातनी भाई हैं, जी जी। मेरे मेरे किसी फ्रेंड की मतलब उनसे ना कुछ डिबेट वगैरह हो गई छोटी सी। भाई के पास नॉलेज तो है थोड़ी सी, उनको हिंदी तो आती है सब कुछ उनको, वो लेकिन वो संस्कृत उनको भी थोड़ी सी आती है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ये सनातनी कौन से मतलब किस प्रिंटिंग प्रेस या फिर कौन से अदारे के जो ये जो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनके अपने जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं वो किसके मतलब एक्सेप्ट करते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि इसका लिखा होगा हम नहीं मानेंगे, इसका होगा हम नहीं मानेंगे। वो इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। कुछ बता दे इस तरह का कि मतलब कहाँ से आप करना है। आपको सच बताऊं हसन भाई, जी भाई। हसन भाई वो किसी को नहीं मानते, किसी को भी नहीं। ये ड्रामा है। ये जो होता है ना, मुझे फलां का दिखाओ तो मानूंगा, फलां का, उसको भी नहीं मानते। सही। फिर पता है क्या कहेंगे, आप वो दिखाओ, क्योंकि मैं कर चुका हूं। मेरी एक वीडियो पड़ी है आवाज़ हक ऑफिशियल के ऊपर, पैराडॉक्सिकल टुन्नी, पैराडॉक्सिकल टुन्नी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। ये दिखाओ, वो दिखाओ, वो दिखाओ तो हम नहीं मानते, ये दिखाओ तो जनाब मैं सनातन को मानता हूँ, सनातन को नहीं मानता तो जनाब मैं किताबों को नहीं मानता, सनातन धर्म किसी किताब पे नहीं चलता, हम नहीं किसी को मानते, फलां ढमकाना। आज आके बहुत बड़ा एक नाम लिया जाता है गीता प्रेस गोरखपुर का, नीचे भाई भी लिख रहे हैं गीता प्रेस हाँ भाई गोरखपुर। बिल्कुल बिल्कुल यही है। मैं आपको ठीक है, सॉरी काट दिया, इसी का उसको दिया था हमने, हाँ रेफरेंसेस नहीं के माना, हमने दिए तो वो माना ही नहीं। ये हाँ मैं तो बात ये ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया नहीं मानेंगे, मैंने लाइव वेदों को रिजेक्ट करते देखा ही यार। वेद दिखाई है, उसकी मर्जी की भाई ये साइड से देखनी है, मैंने वो देखनी है, रिजेक्ट कर देते हैं भाई खड़े पैरों पर। ओके ओके मान के बस ठीक है भाई। ये सिर्फ एक और छोटा सा क्वेश्चन है। एक भाई हमारे साथ बात करने आए तो हमने ना जो हो सका मतलब जो भी इनकी सिक्सचर से ना दिखा दिया। वो कहता मैं ब्रह्मा को नहीं मानता, मतलब हम जो जो भी अंदर लिखा हुआ है आपको पता ही है सब कुछ। फिर विष्णु का दिखा दिया वो भी। ये तीनों गॉडों का कहता मैं इनको छोड़ देता हूँ, अपने भगवानों को मैं छोड़ता हूँ। तो कहता इससे मैं सनातन से बाहर तो नहीं होऊंगा। ये आप बता दें ये मतलब ये नहीं कोई इस तरह तो का भी चक्कर है इनके कि ये कि सनातन फिर भी सनातन ही रहेगा अगर ये इतने ये अपने भगवानों को भी नहीं मानेगा, ब्रह्मा को, विष्णु को और शिव को। भाई अब मैं आपको बताता हूं, ये कुत्ते को, सुअर को, चूहे को, हाथी को, बंदर को भगवान बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सब कुछ ही, हर चीज सनातन, हर चीज, गाय भी सनातनी है,
फल फ्रूट भी सनातनी है, हैं जी, दरख्त भी सनातनी है, हवा भी सनातन है, सूर्य भी सनातन है, चंद्रमा भी सब सनातनी है। इसलिए उस भाई को कहें आप टेंशन ना लें, आप कहीं नहीं निकलते, हाँ जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल देंगे। यानी जब अवादे हक पे आएंगे तो इनसे पूछा जाएगा भाई इसको आप सनातनी मानते हैं, तो उस वक्त इनको पता है कि पकड़े जाएंगे, उस वक्त कह देंगे नहीं सनातनी नहीं मानते। यहाँ आते हैं तो यहाँ आकर कहते हैं जैन और आप बुद्ध। इनके क्रिप्टोनाइट है, आप तो इनके क्रिप्टोनाइट, आपका नाम ले तो वैसे ही ना वो वैसे ओ यार, ब्लॉक कर देंगे। सीधी बात है। दूसरी बात यह है कि जब यहाँ आएंगे तो आकर कहेंगे जैन और बुद्ध जो है हम उनको सनातन नहीं मानते, ठीक है। आपस में बैठे होंगे तो कहेंगे जी सारे सनातन है, वासुदेव कुटुंबकम, सारे ही एक ही खानदान के हैं। अच्छा वो कुछ दिन पहले आया, पहले कुछ अरसे तक तो आर्य समाजियों को भी सनातन मानते थे। अभी 2-3 मेरे पास लाइव आ गए हैं लोग, मैंने उनका अलग लगाना है, वो तो साफ बोल गए हैं कि आर्य समाज सनातन से ही कोई नहीं है, साफ बोल गए हैं। आज भी आए थे वो भाई PLR नहीं जो आए थे हीलर, शिव जी की पेंटिंग लगा के, वो पिछले प्रोग्राम के अंदर मान के गए हैं आर्य समाज सनातन से कोई नहीं है। तो इनका कोई नहीं हमारे पता पास भी वो एक वीडियो है कि वो अच्छा भला उनका यूट्यूब है, कोई टेलीग्राम चैनल है काफी बड़ा, उनका एक मेंबर आया था। अगर हमें मिले तो मैं कोशिश करूंगा कि कहीं आपके जो कोई ग्रुप है लीना सिस्टर का उधर शेयर कर देंगे। और उसके साथ बात हुई थी, उसने अपने भगवान सारे ही छोड़ दिए। वो उससे आखिर बात ने कहा चलो यही बता दो जो अपने बेटे का इसने सर उतारा था तुम्हारे शिव ने, तो इसका क्या। वो उधर उसने कह दिया ये आप मानते हो कि ये सर्जरी है। भाई हम तो पागल हो गए, वो हंस हंस के उधर ही, हम इसको क्या जवाब दें। इसको डॉक्टर बना सर्जरी, दिया, कहता दुनिया की पहली सर्जरी। वो सर्जरी है तो जो पुत्र की गर्दन उतारी थी उसकी लगाते हैं ना, हाथी की उतार के लगा दी, ये कड़ा सर्जन है, हैं? ये कौन सा सर्जन है? ओ भाई मेरी टांग अगर कट गई है तो मेरा सर्जन मुझे बकरे की टांग लगाएगा क्या, है या हाथी की? मेरी टांग ही लगाएगा ना, ये किसी इंसान की लगा देगा ज्यादा ज्यादा। ये कौन सा सर्जन है जिसको पता ही कोई नहीं? हम्म। पैराडॉक्सिकल टू नहीं भाई, ये बता दें बस दोबारा एक बार लेक्चर के हाँ थ्रू। वो क्लिप, नहीं वो छोटी सी वीडियो है, उसमें मैंने एक साइकी एक्सप्लेन किया, जैसे मैंने कहा है वो क्लिप मैंने रिकमेंड इसलिए किया, जिसने देखना है तो उसमें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इस चीज को। वो मेरा ठीक एक्सपीरियंस है, था जो इनके साथ, थैंक यू। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जब इनको किताब दिखाते हैं तो कहते हैं हम किताबों को नहीं मानते, आज दिखाओ हिंदू रिफॉर्म हो चुके हुए हैं। जब आज की मिसालें, जैसे आज तांत्रिक की मिसाल दी तो कहते हैं पाखंड है। वो पहले भी यही थे। शिव जी की है ना फोटो, शिव जी ने भी तो यही लगाया ना, भभूत लगाया, भस्म लगाया हुआ है, रुद्राक्ष पहनी हुई है, खून पी रहे हैं। काली माता भी कनपटियों के ऊपर, खोपड़ियों के ऊपर खून पी रही है। ये आज के तांत्रिक नहीं, उस वक्त के तांत्रिक भी यही थे। ये कहते हैं जी आज पखंड है, तो पुराने कौन से थे? शिव जी से दुखी क्यों हुआ था, ठीक है, और पार्वती देवी का, सती का जो है वो बाप, वो क्यों दुखी हुआ था? इसीलिए दुखी हुआ था। तो हाँ, जिस पर उसने तांडव किया, बीवी ने सुसाइड अलहदा कर लिया, शिवरी ने अलहदा तांडव कर, किस चीज के ऊपर बंदे मारे वो? ये तांत्रिक था ना, तांत्रिक की बेस। तो ये समझ लें आप, एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ये एंड टाइम के ऊपर हर चीज से मुकर जाएंगे, हर चीज से। इनको सिर्फ एक चीज की प्रैक्टिस है, सिर्फ एक चीज की, इस्लाम के खिलाफ भौंकना, बस। पिछले थैंक 5 यू, से 10 सालों के अंदर इनकी ये तैयारी करवाई गई है, ठीक है मेरा भाई, थैंक अपना यू। ख्याल मैं रखना। बस वैसे ही ना, शुक्रिया आपने क्लियर कर दिया। ये वैसे ही ना, मैंने समझा कि कोई वैसे ही हमारे हमारे साथ इस तरह कोई गेम खेल रहे हैं। थैंक यू, आपने क्लियर कर दिया कि तो वैसे ही इनकार कर देगा चीज। नहीं नहीं नहीं, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। मैं ये सब कर चुका हूँ कि ये रेफरेंस दिखाओ, वो दिखाओ। हिंदी मुझे इन्होंने सिखाई है। मैं तो पहले इंग्लिश में रेफरेंस पेश करता था, कहता हम नहीं इंग्लिश मानते, हमें हिंदी में दिखाओ। हिंदी में दिखाई तो उससे भाग गए, हम नहीं इस हिंदी को मानते। तो मानते किसको हो? हैं? उर्दू दे पट्ठे हो। मेरी दौड़ लवा लवा के मैनू पता नहीं की कोई सिखा छड़िया जे, ते मनदे मेरी कटसवा नहीं। और फारिग करवाया इनको, ये किसी काम के नहीं। शुक्रिया। ठीक हो गया भाई। ठीक है भाई, ओके, ओके, ओके अल्लाह जनाब, हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे आज के आखिरी कॉलर जनाब। इसके बाद हम आखिरी कुछ गपशप कर लेते हैं। दोस्तों बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने शेयर किया, जो लोग आखिर तक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनाब लव यू हो गया। आज मुसलमानों से भी बड़ी खुलडुल के बात हुई। जितने मुसलमान कॉलर जुड़े थे उनका बहुत शुक्रिया। मैंने आज कोई भी कॉलर जो है उसको मिस नहीं किया। जितने आए बैक स्टेज मौजूद थे, यहाँ थे, हमने उनको रिसीव किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा हो गया। और जनाब इसी चीज के साथ आपसे मैं इजाजत लूंगा, मगर आखिर में ये जरूर कहूंगा कि इस वक्त टाइम हो गया है, नवाफिल पढ़ें,
अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें, मासूमों के लिए दुआ करें। जो अपने ताई आप कर सकते हैं वो करें, जो कर सकते हैं अपने ताई, ठीक है, वो करें, उनकी सपोर्ट करें, एक्टिव हों, प्रेशर क्रिएट करें, ठीक है। और इस वक्त सख्त टाइम चल रहा है हमारे फलस्तीनी भाइयों के ऊपर, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, मगर ये है कि इसको कामयाब बनाना है ताकि हमारे बाद आने वाले लोगों के लिए हम एक हुज्जत तमाम कर सकें, ये कह सकें उन नस्लों को कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जालिम के खिलाफ झुके नहीं थे, हमने आवाज बुलंद की, हम जो कर सकते थे हमने किया और हमने अपना किरदार अदा किया। कम से कम दर्द दिल रखें, दुख रखें और उस दुख के साथ दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, गलती कोताही माफ हो। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको जनाब अगले प्रोग्राम के अंदर। दुआ में याद रखें। फीमानिल्लाह। सबका बहुत शुक्रिया, कमेंट्स में जितने लोग थे सबका प्यार मिलता है, बहुत शुक्रिया दोस्तों। फीमान